नमस्कार, भारत में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं देश की 10 बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान के हालातों पर बुलाई सर्वदलीय बैठक। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालातों के चलते पूरी दुनिया ये सोचने को मजबूर है कि अब आगे क्या होगा। भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देश अफगानिस्तान के हालातों पर चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के हालातों पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला लिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी। इस बैठक में विदेश मंत्रालय विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देगा। ये सर्वदलीय बैठक 26 अगस्त सुबह 11 बजे होगी। में बिगड़ते हालात के चलते वापस आ रहे हैं भारतीय नागरिक। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद बिगड़ते हालात के चलते भारतीय नागरिक धीरे धीरे वापस अपने देश हिंदुस्तान लौट रहे हैं। इसी बीच 3 उड़ानों के जरिए बीते दिन 392 भारतीय नागरिकों को वापस भारत लाया गया। इन 392 भारतीय नागरिकों के साथ अफगानिस्तान के 2 सांसद भी अपना देश छोड़कर भारत आए। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। कोरोना वायरस का कहर अभी भी जारी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 34,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इस दौरान 375 कोरोना मरीजों की जान चली गई। पहले की तुलना में मरीजों की संख्या में कमी आई है। हालांकि देश में अभी भी 3 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। महाराष्ट्र और केरल जैसे राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा अभी भी बरकरार है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सेना ने मार गिराए 3 आतंकी। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। तीनों आतंकवादियों को मार देने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सुरक्षा बलों को आतंकियों के छुपे होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही सेना ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली थी। घेराबंदी के बाद आतंकियों ने सेना पर गोलीबारी शुरू की, जिसके बाद भारतीय सेना ने भी जवाबी कार्रवाई में आतंकियों पर गोलीबारी शुरू की थी। मुजफ्फरनगर में ट्रेन न चलने से यात्रियों को हुई परेशानी। रक्षाबंधन का त्योहार इस बार भी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बना। त्योहारों के मौके पर यात्रियों का दबाव ट्रेनों और बसों पर रहता है, लेकिन इस बार ट्रेनों का संचालन बहुत कम होने की वजह से पूरा दबाव रोडवेज और निजी बसों पर आ गया। किसान आंदोलन की वजह से इस बार ट्रेनों का आवागमन लगभग बंद रहा। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते पहले ही ट्रेन काफी कम चल रही थी। रक्षाबंधन के मौके पर पूरा दबाव रोडवेज और निजी बसों पर आ गया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। श्री राम कॉलेज के छात्रों ने पुराने टायर और ट्यूब से बनाई 10 फीट ऊंची मूर्ति। मुजफ्फरनगर के श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेज के ललित कला विभाग के छात्रों ने पुराने टायर और ट्यूब से 10 फीट ऊंची मूर्ति बनाई है। यह मूर्ति श्री राम कॉलेज के मेधावी छात्र सरन और अविनाश ने बनाई है और उन्हें इस मूर्ति को बनाने में 2 महीने का समय लगा। इस मौके पर डॉक्टर एस.सी. कुलश्रेष्ठ ने 10 फीट ऊंची मूर्ति को देखकर दोनों छात्रों की मेहनत की तारीफ की और उन्हें नगद राशि देकर सम्मानित भी किया। कैंसर की सर्जरी के बाद घर लौटे अभिनेता और निर्देशक महेश मांजरेकर। हिंदी और मराठी फिल्मों के जाने माने निर्देशक और अभिनेता महेश मांजरेकर कैंसर से जुड़ी सर्जरी के बाद मुंबई के एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल से वापस अपने घर लौट आए हैं। आपको बता दें कि महेश मांजरेकर की तबीयत बिगड़ने के बाद हाल ही में उनको कैंसर के इलाज के लिए मुंबई के एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ही सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म KGF 2। KGF 2 के फैंस का इंतजार अब आखिर खत्म हो गया है। मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का खुलासा कर दिया है। मेकर्स द्वारा KGF 2 की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। मेकर्स का कहना है कि फिल्म अगले साल 14 अप्रैल को रिलीज होगी। मेकर्स के साथ साथ उनकी टीम मेंबर्स ने भी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में इसकी जानकारी दी। बिग बॉस OTT में शमिता शेट्टी और मूसा जट्टाना के बीच हुई धक्का मुक्की। बिग बॉस OTT के लेटेस्ट एपिसोड में मूस जट्टाना और शमिता शेट्टी के बीच जमकर बहस और धक्का मुक्की देखने को मिली। शो में घरवाले दोनों के बीच धक्का मुक्की होने पर बीच बचाव करते नजर आए। आपको बता दें कि बिग बॉस OTT का संडे वार एपिसोड काफी धमाकेदार रहा, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है।
सचिन तेंदुलकर ने पैरालंपिक खेलों के लिए लोगों से मांगा समर्थन। सचिन तेंदुलकर ने पैरा एथलीट को रियल लाइफ हीरो बताया है। आज से टोक्यो में इन पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होगी और इन खेलों में 54 पैरा एथलीट हिस्सा लेंगे। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि सभी लोग टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों का समर्थन करें। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि ये समय पैरालंपिक खेलों का है और वे उम्मीद करते हैं कि टोक्यो में भाग ले रहे खिलाड़ियों का सभी भारतीय समर्थन करेंगे।